दोस्तों अदाब अर्ज़ है। मैं हूँ तलत गिल और आज आपकी खिदमत में अपना एक और नया कॉलम लेके हाजिर हुई हूँ, जो कि गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले आज़ाद कश्मीर में जो होने वाले हंगामा आ रही थी और जो एहतजाज था कुछ उसके हवाले से है। इससे पहले कि मैं अपना कॉलम आपके साथ शेयर करूं, आपसे गुजारिश है मेरा चैनल पावर वॉइस ऑफ लंदन ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल का आइकॉन बना है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पर मौसूल हो सके। महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में इस वक्त, और मेरा ख्याल है हम बचपन से बड़े हो गए, बड़ा और अब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं और हम बचपन से ही ये सब कुछ देखते आए हैं। और महंगाई का एक जो भूत है वो हमेशा से हम उसके बारे में सुनते आए हैं, तो ये हमारे लिए अब नई बात नहीं रही है। लेकिन इस महंगाई की वजह से हमने कभी पहले उस तरह के हालात और वाक़यात नहीं देखे जिस तरह के हालात और वाक़यात अब हम देखते और सुनते हैं। आज़ाद कश्मीर में आटे और बिजली की कीमतों के हवाले से पिछले साल से वक्तन फ़वक्तन एहतजाज हो रहा था। मसाइल का जो लावा है वो हल्के हल्के सुलग रहा था, जो अब 10 मई को आके फटा है। महंगाई का मसला सिर्फ आज़ाद कश्मीर का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। अवाम के वजूद पर महंगाई का भूत मुसल्लत कर दिया गया है। आम आदमी की कमाई का सारा हिस्सा मुख्तलिफ यूटिलिटी बिल्स की अदायगी में चला जाता है, और ये एक बड़ी तल्ख हकीकत है कि एक आम आदमी अपनी ज़ात या फैमिली पर उतना खर्च नहीं कर पाता जितना वो बिलों की शक्ल में अदा कर रहा है। आज़ाद कश्मीर में होने वाले हालिया एहतजाज में हस्बे रिवायत पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का एक घिनौना किरदार हमारे सामने आया, जब पुलिस ने बराह रास्त एहतजाजी अफराद पर हमला किया, जिसके नतीजे में 3 नौजवान और 1 पुलिस अफसर हलाक हुए और 100 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए। हम भले जितना भी जमहूरी होने का दावा कर लें, किसी भी दौर में होने वाले एहतजाज पर पाकिस्तानी रियासत का रवैया और तरीक़ेकार ऐसा ही फाशिस्ट रहा है, और इसमें हमारा रिकॉर्ड बहुत ही शानदार काला है। जब हमने अपने ही मुल्क के नौजवानों पर ढाका यूनिवर्सिटी में बेदरीग गोलियां चलाई, हमने रब्बा में अहमदी तुलबा के ऊपर गोलियां बरसाई, हमने बलोच अवाम का बेदरीग कत्ल किया, भुट्टो की फांसी के खिलाफ होने वाले सिंधी हारियों को हमने गोलियों से भून कर रख दिया था। अगर हालिया वाक़यात के तनाजुर में हम हालिया हालात के अदवारों में हम देखें तो बलूचिस्तान के गुमशुदा अफराद के पुरअमन मार्च पर ख़वातीन पर जिस तरह डंडे बरसाए गए और लाठी चार्ज किया गया, क्या वो तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा? सिंध के एडहॉक असातिज़ा पर आंसू गैस और वाटर कैनन बरसाए गए। ऑपरेशन क्लीन अप के नाम पर कराची में बेदरीग मुहाजिरों का कत्ल किया गया। पाकिस्तान को आप भले जितना भी इस्लामी रियासत कह लें, मगर ये एक अटल हकीकत है कि पाकिस्तान के क़याम से ही सरमायादाराना और जागीरदाराना निज़ाम जो है इसकी जड़ों में बैठा है, और जिस पर मुल्क के 90% ज़राए पर कब्जा कर रखा है। क़याम पाकिस्तान के वक्त क़ायद आज़म के ये अल्फाज जो उन्होंने अक़लियतों को अपने एतमाद में लेते वक्त कहा था कि आज आप सब अपने अपने माबूदों में जाने के लिए तैयार रहें और बहैसियत शहरी आप सब बराबर हैं। मगर पाकिस्तान बनने के बाद माशी खुशहाली, सियासी आज़ादी, माशरती रवादारी, अच्छी और बराबरी की सतह पर तालीम, तरक्की और मसावत और बराबरी की बुनियाद पर माशरे का क़याम दरअसल अव्वली और असल तरजीह होना चाहिए था। मगर सद अफसोस क़याम पाकिस्तान के बाद से आज तक हम किसी भी मकाम पर नहीं पहुंच सके, बल्कि अपना एक हिस्सा भी गंवा बैठे। आज 76 साल के बाद भी हमारी आवाम ये नहीं जान सकी कि इन सारे सालों में
जागीरदारों, सरमायादारों, इख्तिदार परस्त जर्नलों और नौकरशाही ने उनके साथ क्या खेल खेला है। उन्होंने इतनी लूटमार मचाई कि आज अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, गैस बिजली को तरस रहे हैं, इलाज मुआवजे और अच्छी तालीम को तरस रहे हैं। सरमायादाराना निज़ाम का उसूल है कि मुनाफा और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, भले ताजिर जितना भी मुनाफा कमा ले, रियासत का उस पर कंट्रोल नहीं। और हमने पाकिस्तान में भी यही देखा है कि किसान की फसल की कीमत को ज़मीन पर पहुंचाकर ज़ख़ीरा अंदोज़ों को फ़ायदा पहुंचाया गया, सरमायादारों की तिजोरियों को भरा गया। पाकिस्तान में गंदुम का मसनूई बहरान पैदा किया गया। सिंध में लाखों टन की जो गंदुम है वो गायब की गई और हुकूमत ने कोई इसके ऊपर इकदाम नहीं किया। फिर अब किसानों से मजीद गंदुम न खरीदना रियासत के मुजरिमाना जहन की अक्कासी करती है। मौजूदा हुकूमत क्योंकि खुद सरमायादार तबके से ताल्लुक रखती है, इसलिए वो अपने तबके को भरपूर सपोर्ट कर रही है। जहां तक बिजली और गैस और पेट्रोल की कीमतों का ताल्लुक है, IMF से कर्जे हासिल करने के लिए रियासत ने अवाम पर कर्जों का एक बोझ डाल दिया है और उस बोझ को ढोते ढोते आम अवाम फाके से मर रहे हैं, अवाम खुदकुशियां कर रहे हैं। जिस तरह के मुतालबात आज कश्मीरी अवाम कर रहे हैं, ऐसे ही मुतालबात तो बलूचिस्तान के अवाम के भी हैं। क्या वजह है कि जो सूबा पूरे पाकिस्तान को कुदरती गैस फराहम करता है, उस सूबे का बेशतर हिस्सा इस सहूलत से महरूम है। वो सूबा जो मादनी खजानों से माला माल है, वहां के अवाम बुनियादी सहूलियात जिंदगी से महरूम है और वहां की आबादी का 70% हिस्सा गुर्बत से नीचे की लकीर में रह रहा है। वो सूबा जिसके पास तवील समंदरी सरहद है, वहां के अवाम पानी को तरसते हैं। कभी आपने सोचा बलूचिस्तान के मसाइल हैं क्या? कौम परस्तों पर इल्जाम लगाकर आप अपना मुंह नहीं छुपा सकते। ग्वादर की बंदरगाह से किसको फायदा हो रहा है? वहां की आबादी को तो हरगिज नहीं, क्योंकि वहां के तो मछेरे अपनी मछेरागिरी से भी हाथ धोते जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो इंटरनेशनल या चाइना के जो ट्रॉलर हैं वो वहां से सारी मछलियों का सफाया करते जा रहे हैं। क्या कोई बता सकता है कि बलूचिस्तान में फौजी छावनियां बनाना ज्यादा अहम है या वहां से गायब हुए, लापता हुए अफराद की बाजियाबी कोई अहमियत रखती है? इस सवाल का जवाब दीजिए। बहुत शुक्रिया।